चलो अब कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 11 के आगे के प्रश्नावली को देख लेते हैं। जिस प्रश्नावली से हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम प्रश्नावली 4 के आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक हमें 5 को देखना है। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, ये क्या है, प्रश्न है। हमें ज्ञात क्या करना है, माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखो आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रही है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। समरूप का अर्थ क्या होता है, समरूप का अर्थ होता है कि इनके कोण जो है ना, संगत कोण दोनों त्रिभुजों में बराबर होना चाहिए। संगत का मतलब क्या होता है, संगत का मतलब होता है देखो एक जैसी कोण। ठीक है, जैसे कि ये बी कोण है तो ये क्या है, क्यू कोण है। लेकिन इनका मान अगर 40 है तो इनका भी मान कितना होगा, 40 होगा। समझ में आ रहा है। अगर इनका मान 50 है तो इनका भी मान क्या होगा, 50 होगा। यही है ना, देखो सेम सेम है। इस डायरेक्शन की डायरेक्शन, इसका और इसका देखो ऊपर ऊपर दोनों है। अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। इस तरह से देखा जाता है। तो इसी को कहते हैं समरूप। ठीक है, समरूप का मतलब आपको समझ में आ गया कि समरूप का अर्थ है कि जो कोण है, संगत कोण बराबर होने चाहिए, तभी वो समरूप होगा। समझ में आ गया। अब चलो आगे हल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल दिया है त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज, यहाँ पे पी क्यू आर है, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज को हमने लिखा और यहाँ पे समरूप का निशान लगा दिया। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। इसके बाद चलो आगे हल करते हैं। अब हमें ज्ञात करना है, मतलब सिद्ध करना है। ये देखो ये टॉपिक जो लिखा है ना, हमें ज्ञात करना है, या तो आप लिख सकते हैं सिद्ध करना है। ठीक है, दोनों एक ही मतलब है। अब यहाँ पे दो समरूप से लेकर पूरा आप उतार देना यहाँ पे। तो यहाँ पे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का क्या होते हैं, वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ठीक है, ये लिखना है। थोड़ा सा लास्ट पॉइंट में बदल लेना, वर्गों के योग के बराबर होता है, ये आपको लिखना है। ये सेम है, आप पूरा लिख सकते हो। ये पूरा का पूरा आप लिख लेना। ठीक है, अगर ये वाला टॉपिक अगर नहीं लिखना चाहते तो ये टॉपिक लिख लेना, क्योंकि ये दोनों सेम ही, यहीं से टॉपिक को उठाया गया है। बस यहाँ पे वर्गों के योग के बराबर लिख दिया है और यहाँ पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। परीक्षा हाल में अगर मान लो एक क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे जो लिखा है वही लिखने की कोशिश करोगे। नहीं, हमें ज्ञात है, मतलब होता है कि जो प्रश्न में लिखा हुआ है वही टॉपिक हमें लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे जो कहा है वो देखते हैं। देखो क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कहा है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात लिखो। तो पहला समरूप त्रिभुज क्या है, मतलब पहला त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। देखो ए बी सी का क्षेत्रफल हो गया। अब अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग देना, बटा। ठीक है, तो अनुपात, इसको अनुपात कर दिए तो ये रहा अनुपात, अपान हो गया ये। उसके बाद दूसरा क्या है, पी क्यू आर। तो ये हो गया त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बन गया। समझ में आया, अनुपात का मतलब होता है भाग। अब सभी को ऐसे ही करेंगे, इसके जितने भुजा हैं सबको ले लेते हैं। तो ए बी भुजा के संगत भुजा कौन से है, पी क्यू, दोनों का वर्ग कर देंगे। तो ए बी का वर्ग अपान पी क्यू का वर्ग। यहाँ पे हम वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञात करना है। देखो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों लिखा है, तो देखो संगत भुजाओं को हमें इसीलिए यहाँ पे जो टॉपिक में कहा है वही चीज़ हम कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। ठीक है, ये वर्ग हो गया। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद बी सी के संगत भुजा कौन से, क्यू आर है। ये आ गया बी सी का वर्ग अपान क्यू आर। फिर देखो ए सी का वर्ग और यहाँ पे पी आर का वर्ग। देखो ये भी हो गया संगत भुजा। ठीक है, ये निकल के एक त्रिभुज वाला टॉपिक बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो खंड में बांटा है, ये दोनों त्रिभुजों को खंड में बांटा है। तो जब खंड में बांट रहे हैं तो एक एक त्रिभुज में देखो दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, ये भी दो हिस्सों में। तो हम क्या करेंगे, चाहे हम लेफ्ट वाले हिस्से को लेकर हल करें चाहे राइट को, हमारे आंसर वही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट वाले को लेकर चल रहे हैं। तो लेफ्ट त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए, मतलब त्रिभुज में रहेगा ए बी सी रहे, ए बी और ए डेस रहेगा, और यहाँ पे पी क्यू पी डेस रहेगा। तो ये दोनों समरूप है कि नहीं, समरूप है। क्यों, क्योंकि अगर ये समरूप हो रहा है ये दोनों, तो भाई इसके जो आधा हिस्सा है वो भी क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है, देखो पुनः समरूप त्रिभुज ए बी ए डेस एवं त्रिभुज पी क्यू पी डेस में। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे देखो। इसके बाद देखो यहाँ पे हमें वही क्या, यहाँ पे हमें क्या करना है, वही चीज़ लेना है। ठीक है, ए बी ए डेस। ठीक है, देखो ए बी ए डेस का क्षेत्रफल और पी क्यू पी डेस का क्षेत्रफल। तो देखो ए बी ए डेस का क्षेत्रफल अपान पी क्यू आर, सॉरी यहाँ पे आर हो गया, ये गलत हो गया ना, यहाँ पे आर नहीं रहेगा। ये कौन है, ये जो है ये पी है। ठीक है, पी लिख लेना। चलो मैं इसको सुधार लेता हूँ, ये है पी है। ठीक है, ये पी डेस है। ठीक है, जब इसको आधा लेना तो इसको भी आधा होगा, तो ये पी डेस का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, अब हम संगत भुजा लेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए बी, ठीक है, इसका वर्ग, और यहाँ पे पी क्यू का वर्ग कर देते हैं। इसके बाद हमें यही मान बराबर सिद्ध करना था, ए डेस पी पी डेस, ये आ गया ए डेस पी पी डेस। अगर यहाँ पे इसको भी लेना चाहते हो बी बी डेस और क्यू
पी डेस लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन हमें बीच के मान चाहिए, ये वाला मान, इसीलिए हमें इसको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे समीकरण दूसरा में इसको नहीं लिया गया है। ठीक है, ये पहला समीकरण बन गया, ये दूसरा समीकरण। अब दोनों की तुलना कर देते हैं। तुलना कर दो, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। तो तुलना का मतलब क्या होता है, देखो ये सभी मान देखो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा सभी मान। अगर मान लो ये मान जो है ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, देखो बराबर में लगा है, मतलब इसके स्थान पे भी हम ये मान रखेंगे, इसके स्थान पे भी हम ये मान रखेंगे, और देखो ए बी के मान के स्थान पे ये मान, मतलब सभी के मान, इसका इसका इसका। ठीक है, देखो ये दोनों तो सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो हम इसके जगह में ये मान रख दिए। ठीक है, अब अगर ये बराबर है तो देखो इसके साथ बराबर कौन है, ये तीनों, तो इस इन सभी के जगह में क्या आ जाएगा, यही मान आएगा। मतलब सभी मान बराबर है, तो हमारे पास क्या बचा, ये सभी मान हट के ए इंटू ए डेस अपान पी इंटू पी डेस, और दोनों का वर्ग बच जाएगा। समझ में आया, वर्ग बच जाएगा। अब ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, हाँ सॉरी ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो हमें क्या करना था, बड़े त्रिभुज में हमें मध्य मान निकालना है। तो बड़े त्रिभुज कौन है भाई, ये तो छोटा त्रिभुज है, उसका आधा हिस्सा है, ये बड़ा है, तो बड़े मान के साथ हम कंपेयर कर देंगे ए डेस अपान पी डेस को, तो ये प्रमाणित हो गया। समझ में आया यहाँ तक।